अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली ग्रुप्स के अंदर पूछा गया वो है कि थ्रेशोल्ड टेस्ट क्या है, कब अप्लाई किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। सबसे पहले अगर हम वर्ड थ्रेशोल्ड को देखते हैं तो इट मींस एन एंट्री पॉइंट ऑफ समथिंग, like if you are entering into your house or any building, its entry point is called threshold. आप टेंटेटिवली तो आप जानते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या मौजूद है, आप क्या देखने वाले हैं, वो चीज़ें अभी आपको एक्सपोज होना बाकी है। इसी तरह प्रोसिक्यूशन या क्रिमिनल केस की भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, कई स्टेजेस हैं। एक दिन एफआईआर दर्ज हो रही है, उस दिन जो एविडेंस है वो और तरह की मौजूद है। उस दिन अगर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं तो ये उस दिन एविडेंस मौजूद है। अभी एक्यूज्ड ने अरेस्ट होना है, एक्यूज्ड को रिमांड पे लिया जाना है, एक्यूज से रिकवरी होनी है, ये सारी स्टेजेस तो अभी आने वाली है। सो जब जब डे प्रोग्रेस होगा, एक क्रिमिनल केस भी प्रोग्रेस होगा, उसमें मुख्तलिफ किस्म की एविडेंस डे बाय डे इकट्ठी हो रही होती हैं। तो अब जो फुल कोड टेस्ट प्रोसिक्यूटर साहब ने अप्लाई करना है वो तो तब ही अप्लाई करेंगे जिस वक्त किसी मुलजिम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई होगी और 173 की शेप में प्रोसिक्यूटर साहब के पास स्क्रूटनी के लिए जिस वक्त प्लेस की जाएगी उनके सामने, तो उस दिन वो एक फुल कोर्ट टेस्ट अप्लाई कर सकेंगे। हर हवाले से देखेंगे किसके खिलाफ क्या एविडेंस है, क्या चार्जेस हैं, और उसके अलावा जो है किस किस ऑफेंस के अंदर इनको रिकमेंड किया जाना चाहिए। स्क्रूटनी का रिजल्ट उन्होंने जब सबमिट करना है तो उन्होंने हर हवाले से उसको एग्जामिन करके कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। बट जो अर्लियर स्टेजेस हैं, लाइक रिमांड स्टेज है, बेल स्टेज है, इन सारों के ऊपर जो है वो एक एंट्री पॉइंट है उस क्रिमिनल केस का, तो वहां पर उन्होंने थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई करना है। अब होता क्या है थ्रेशोल्ड टेस्ट? अब आपको अगर याद हो तो सीआरपीसी के दौरान मैंने आपको वेल फाउंडेड एक्विजिशन का कंसेप्ट बताया था। रिमांड स्टेज पे क्या होता है, जो वर्ड 167 सीआरपीसी के अंदर मौजूद है। सिमिलरली मैंने आपको बेल के दौरान टेंटेटिव असेसमेंट का कंसेप्ट भी बताया था। मैंने आपको ये बात भी बताई थी फर्दर इंक्वायरी क्या होती है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जहां पर जस्ट फॉर रिमाइंडर कि एक टेंटेटिव असेसमेंट में कोर्ट जिस वक्त कोई भी फाइंडिंग दे रही है बेल के ऊपर या रिमांड स्टेज के ऊपर, तो कोर्ट कह क्या रही है कि ये मुझे प्राइमा फेसाई ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये मेरी फाइंडिंग जो है ये बाइंडिंग नहीं होंगी मेरे पर जब मैं इसका ट्रायल कंडक्ट करूंगा। आज अगर मैं ये बात कहकर बेल कैंसिल कर रहा हूँ कि ही इज द accused is prima facie connected with the commission of the offense, it does not mean कि अब मैं अपनी बात का पाबंद हो गया हूँ। ट्रायल में जब एविडेंस आएगी उस वक्त देखा जाएगा इसने ये किया या नहीं किया, लेकिन आज मैं ये टेंटेटिव असेसमेंट दे रहा हूँ कि ये कनेक्टेड है या नहीं है, बेल का इंटाइटल्ड है या नहीं है, या रिमांड स्टेज के ऊपर इसके खिलाफ वेल फाउंडेड एक्विजिशन या सफिशिएंट मटेरियल है कि मैं इसको जेल भेजूं या ना भेजूं, या मैं इसको बेल आउट कर दूं, या इवन मैं इसको डिस्चार्ज कर दूं। सिमिलर पैटर्न का ये वाला जो टेस्ट है दैट इज आल्सो अवेलेबल टू द प्रोसिक्यूटर एज वेल, के उन्होंने जब अर्लियर स्टेज के ऊपर एक एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करके रिमांड के लिए पेश किया जाना है, तो ऑब्वियसली कोर्ट ने तो प्रोसिक्यूटर साहब को ही पूछना है, क्योंकि ही इज देयर टू रिप्रेजेंट द पुलिस एज वेल एज द स्टेट, के वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अगर एक बेल स्टेज है तो उसके ऊपर भी 497 की रिक्वायरमेंट है कि स्टेट को पूछा जाना है कि ये बेल ग्रांट की जाए या ना की जाए। तो उन्होंने उस वक्त ये कहकर तो नहीं जो है कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट करना कि जी इस वक्त तो मेरे पास 173 नहीं आई, लिहाजा मैं आपको बाद में बताऊंगा जब 173 आएगी। उस वक्त तक मौजूद मटेरियल के ऊपर उन्होंने थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई करना है। उन्होंने भी अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करनी है कि क्या एक्यूज को बेल देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या एक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है या नहीं मौजूद। फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉर्कोटिक्स का केस है, अब एक नॉर्कोटिक्स के केस के अंदर अगर एक एक्यूज से 100 ग्राम जो है वो चर्स बरामद हो गई, तो अब जिस वक्त पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उस चर्च में से अगर उन्होंने सैंपल सेपरेट किया
तो ये सैंपल एक्चुअली अभी जाना है फॉरेंसिक लैब के अंदर केमिकल एग्जामिनेशन के लिए, इसकी अभी रिपोर्ट आना भी बाकी है, अभी ये डिटरमिन होना भी बाकी है कि वाकई वो नारकोटिक्स है या नहीं है। लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले पहले ही एक्यूज को तो लाके कोर्ट के अंदर पेश कर देना विद इन 24 आवर्स के इसको जुडिशियल रिमांड के ऊपर जेल भिजवाया जाए, क्योंकि तफ्तीश अभी बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि अभी एग्जामिनर की रिपोर्ट आना बाकी है, अभी बाकी जो है डायरीज मुकम्मल करके 173 सबमिट करना बाकी है। लिहाजा उस स्टेज के ऊपर प्रोसिक्यूटर साहब से अगर पूछा जाए कि आप क्या कहते हैं, तो प्रोसिक्यूटर साहब ये तो नहीं कहेंगे वहां पर कि मैं तो 173 मुकम्मल होने पर या मैं फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने पर कोर्ट को बताऊंगा कि ये कनेक्ट करता है विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस या नहीं, या इसके खिलाफ क्या मटेरियल मौजूद है। लिहाजा वो उस दिन अपना एक थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसमें कोर्ट को ये असिस्ट करेंगे कि प्राइमा फेसाई जो चीज इससे बरामद हुई है वो नारकोटिक्स है, गवाहान मौजूद हैं, रिकवरी मेमो प्रिपेयर हो चुका है, और जो चीज इससे बरामद हुई है वो प्रोबेबली जो है वो नारकोटिक्स ही है, जिसकी ऑथेंटिकेशन लैब से होकर आ जाएगी। लिहाजा मैं जो थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई करता हूँ इस सारी केस के ऊपर, उसके मुताबिक मेरे नज़दीक एक्यूज जो है प्राइमा फेसाई कनेक्टेड है विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सिमिलरली अगर किसी केस के अंदर जो है प्रोसिक्यूटर साहब के पास एक रिमांड के ऊपर वो अदालत में पेश हो रहे हैं, तो इट अप्लाइज बोथ वेज। हो सकता है कि वो थ्रेशोल्ड टेस्ट अप्लाई करके कोर्ट को ये भी कह सके कि उनके नज़दीक ऑफेंस ही नहीं बनता, उनके नज़दीक इस एक्यूज को ना जुडिशल जाना चाहिए ना इसको फिजिकल रिमांड पे जाना चाहिए। वो ये भी कह सकते हैं इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए तो उनको कोई एतराज नहीं है। लाइक अगर एक पुलिस है, उसने किसी मुलजिम को दफा चबन में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने एक दिन का रिमांड लिया और रिमांड लेने के बाद उनको लगा कि इसके खिलाफ कोई एक्विजिशन सामने नहीं आई, तो वो डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट लेके आते हैं और प्रोसिक्यूटर साहब के थ्रू जिस वक्त अदालत में सबमिट होती है, तो प्रोसिक्यूटर साहब अदालत को ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो टेस्ट अप्लाई किया है एज पर मटेरियल, कि इसको सस्पिशन के ऊपर अरेस्ट किया गया, इसको रिमांड पर लिया गया, उसके बाद जो है इससे कोई ऐसी चीज़ जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो सकी, या ये कोई ऐसा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सका कि ये इस केस के साथ जो है वो प्राइमा फेसाई कनेक्टेड हो। लिहाजा उनको अदालत को डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज नहीं है। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड टेस्ट कि उन्होंने टेंटेटिव असेसमेंट करके कोर्ट को ये असिस्ट किया। सो अर्लियर स्टेजेस के ऊपर जो भी वो असेसमेंट कर रहे हैं टू असिस्ट द कोर्ट और एग्जामिन करने के बाद मटेरियल, दैट इज application of threshold test which is similar like tentative assessment by the court और एक well founded acquisition की determination at the remand stage वगैरह, this is called threshold test।